हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट 5 जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है। ठीक है, चेचक का, हैजा का, टीबी का या मलेरिया का। इसका आंसर क्या आपका होगा? तो इसका आपका जो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा मलेरिया का होगा, यानी कि बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी की आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंगामल विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज का विज्ञान के शिक्षक कौन है। मास्टर मोतीराम है, मास्टर रंगनाथ है, मास्टर वैद्य जी है या मास्टर खन्ना है। तो जिसका बिल्कुल जो सही आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा आपका मास्टर मोतीराम, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन है। वैद्य जी है, शनिचर है, मोतीराम है या रंगनाथ है। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या होगा, ए होगा, वैद्य जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदीन भीखम खेड़वी किस उपन्यास का पात्र है। गोदान का है, मैला आंचल का है, राग दरबारी का है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जो इसका बिल्कुल जो सही आपका आंसर होगा क्या होगा आपका राग दरबारी होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर खन्ना, लंगड़ और राम स्वरूप किस उपन्यास का पात्र है। गोदान का है, मैलांचल का है, राग दरबारी का है या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका होगा, सी होगा, यानी कि राग दरबारी इज द राइट आंसर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 ईस्वी पूर्णिमा जिले के मेरीगंज गांव में किसान जमींदार संघर्ष तथा तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलनों का चित्रण है, यह किस उपन्यास के संदर्भ में है। ठीक है, गोदान में है, मैला आंचल में है, राग दरबारी में है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, तो जो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर आपका होगा बी होगा, यानी कि मैला आंचल जो होगा वह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितना किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका हो जाएगा वो 20 किलोमीटर, यानी कि बी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरीगंज गांव में प्रमुख दल कितना था। जो मेरीगंज जो गांव था, जो मैला आंचल की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितने दल की बात कहा गया है। तो उसमें आपका दल 1 था, 2 था, 3 था या 4 था। तो जिसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा कि आपका 3 दल था, यानी कि सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त हैं। ठीक है, ये देखिए गलत नहीं कीजिएगा आप लोग दोस्तों। देखिए इसका एक क्या आपका है, काली माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ या गंगा माँ। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, काली माँ होगा, यानी कि ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल की कथा का काल क्या है। जो मैला आंचल है उस जो कथा है उसका समय क्या है, काल क्या है। लगभग 4 वर्ष, लगभग 1 वर्ष, लगभग 2 वर्ष या लगभग 3 वर्ष। तो जिसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, लगभग 2 वर्ष, यानी कि सही द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रेम खुखार शेर है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं हम लोग। अगर प्रेम खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ठीक है, ये पंक्तियाँ जो है गोदान में किस पात्र के द्वारा कही गई थी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन आपका जो है, हाँ देखिए ऑप्शन आपका गोविंदी है, सोना है, सिलिया है या मालती है। तो कौन ये सब कौन बोली थी, किसका कथन था, तो मालती का था, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है होरी किस प्रांत का रहने वाला था। देखिए ये भी क्वेश्चन तो आपका फंसने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस पर। अवध का है, बुंदेलखंड का है, बघेलखंड का या उत्तराखंड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अवध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय साहब किस गांव में थे। जो राय साहब जो थे किस गांव में थे, बेलारी में थे, सेमरी में थे, पांडेपुर में थे या चौबेपुर में थे। देखिए जो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका सेमरी में हो जाएगा, क्योंकि बेलारी में आपका होरी रह रहा था, आपका सेमरी में क्या कौन रह रहे थे, राय साहब अमर पाल सिंह रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराग दरबारी होरी को कितने रुपयों का प्रबंध करने को कहा था। 5,000 का कहा था, 10,000, 15,000 या 20,000। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपको कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 20,000, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस नाटक का नायक है। आषाढ़ का एक दिन, अंधेर नगरी,
ध्रुवस्वामी या स्कंदगुप्त। देखिए जो चंद्रगुप्त जो है वह किस नाटक का नायक है, तो वो आपका जो नायक आपका है वो किसका है, ध्रुवस्वामी का है। ठीक है, यानी कि इसका देखिए जो ऑप्शन गलत तो राइट हो गया है, यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए, बट यहाँ पे बी यानी ध्रुवस्वामी। आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, ध्रुवस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्रुवस्वामी नाटक का पात्र कौन सा नहीं है, मंदाकिनी नहीं है, रामगुप्त नहीं है, सोमा नहीं है, या कोमा नहीं है। तो जिसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सोमा। ठीक है, सोमा इसका राइट आंसर है, क्योंकि सोमा इस ध्रुवस्वामी का पात्र ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवस्वामी नाटक में कोमा को किसकी आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है, सकराज का, चंद्रगुप्त का, रामगुप्त का, या शिखर स्वामी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोमा जो है वह किसकी आदर्श प्रेमिका थी। ठीक है, तो ये आपका सकराज का था, किसका था, सकराज का, यानी कि यही द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने काल्पनिक पात्र के रूप में किसका चित्रण किया है, कोमा का, ध्रुवस्वामी का, मंदाकिनी का, और ए और बी। ठीक है, यानी कि डी। देखिए जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, काल्पनिक पात्र बोला है, काल्पनिक पात्र बोला है। ठीक है, तो काल्पनिक पात्र में क्या थी आपका, एक कोमा आ जाएगा काल्पनिक पात्र में, एक आपका क्या आ जाएगा, मंदाकिनी आ जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आपका होगा, डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष कितने अंगों में हुआ था। ठीक है, 3, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यही द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम, देखिए सेमी क्वेश्चन आपका है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है। देखिए जो आधे अधूरे जो नाटक है उसकी नायिका कौन है, बिन्नी है, किन्नी है, सावित्री है, वर्णा है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका हो जाएगा, सावित्री होगा। सावित्री इसका नायिका है, क्या है, आधे अधूरे का नायिका। ठीक है, नायिका है। और इसका हस्बैंड का क्या नाम है, इसका हस्बैंड का नाम क्या है आपका, महेंद्र नाथ। क्या है, महेंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों, महेंद्र नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे का नाट्य स्थल है। ठीक है, मकान का कमरा है, मकान का गैलरी है, मकान के बैठने का कमरा है, या मकान के अंदर कमरे का स्थल। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, देखिए दो चीज़ आपको इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, एक मकान के बैठने का कमरा है, एक मकान के अंदर कमरे का स्थल है। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा, वो आपका मकान के बैठने का कमरा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता क्या है। ठीक है, आधुनिक परिवार, सर्वकालिक परिवार, नगरीय परिवार, या ग्रामीण परिवार। तो जिसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आधुनिक परिवार से, यानी कि यही द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है, वैदिक हिंसानुभूति, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, या सत्य हरिश्चंद्र। देखिए भारतेंदु युग का जो दस्तावेज जो कहा गया है किसको कहा गया है, तो भारत दुर्दशा को कहा गया है, यानी कि सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा मौलिक नाटक कौन सा है, विद्या सुंदर है, भारत जननी है, भारत दुर्दशा है, या रत्नावली है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा मौलिक जो नाटक है वो कौन सा आपका है, आपका भारत दुर्दशा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा पहला मौलिक नाटक क्या है। ठीक है, पहला देखिए क्या आपको बोला है, पहला मौलिक नाटक, पहला मौलिक नाटक कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, विद्या सुंदर है, नहुस है, वैदिक हिंसानुभूति है, चंद्रावली है। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी कि वैदिका हिंसानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में बात को विचार करना है। ठीक है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या ही जग शिक्षित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1875 में है। देखिए ये आपका जो 1875 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन मध्य भाग है। ठीक है, 5वें में नहीं था ये, जो मध्य भाग था आपका, ये जो मध्य स्थान गंभीर वन में जो मध्य भाग है आपका 6 अंक में था। किस में था, 6 अंक में था। ठीक है, 6 अंक में था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, जागो जागो रे भाई गीत का राम चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही है, डी सही है। आपको नेक्स्ट है, ठीक है, ई है कि भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासा की संज्ञा दी है। बिल्कुल सही आपका, यानी कि कौन कौन सही आपका है, बी सही है। ठीक है, बी सही है, और आपका बी सही है, और आपका डी सही है, और ई सही है। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने क्या है, ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है कि उत्तर का चयन करना है, किसका आपका इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए डी ई, ए बी ई, बी सी ई, नेक्स्ट आपका बी डी। देखिए अभी हम लोग जस्ट देखे थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी डी ई, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगी किस कहानी का पात्र है।
ठाकुर का कुआं का पात्र है, मधुआ का पात्र है, मिसपाल का पात्र है या वापसी का पात्र है। देखिए जो गंगी जो है वह किसका पात्र है, ठाकुर का कुआं का पात्र है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी का व्यक्ति था। देखिए जो ठाकुर जो सरदार सिंह जो था वह किस प्रकार का व्यक्ति था, विलासी था, मनोरंजन प्रिय था, निर्दयी था या ये सभी था। देखिए क्या था आपका, ये सभी था, यानी कि वो निर्दयी भी था आपका, विलासी भी था और मनोरंजन प्रिय भी था, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है। मोहन राकेश है, यशपाल है, जयशंकर प्रसाद है या आपका जयेंद्र कुमार है। देखिए इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, जयेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, मधुआ, शराबी, देखिए बिल्कुल सही है, मिसपाल रंजीत, ये भी सही है, नीलम देश की आपका राजकन्या अप्सराएं, यह भी सही है, कि आपका है अभिशप्त सेठ दीवानचंद, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये क्या आपका बिल्कुल जो गलत आंसर है, ये आपका गलत आंसर है, यानी कि इसका आंसर और क्या था, सुमेलित नहीं बोला था, तो ये आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये मृत की स्मृति में जीती है, ये भी सही है, हॉस्पिटल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। नेक्स्ट सी ए बी दोनों, और आपका डी वह अतीत को छोड़ भविष्य की ओर अग्रसर है। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि वह ए बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करे कि लेखक ने आपका लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था। ठीक है, तो सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध न होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी होने के कारण, अतुल मवानी तथा सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के कारण। ठीक है, ये सभी। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो क्या था, सेठ दीवानचंद। देखिए आप इसको सिर्फ बी ही नहीं मारिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या कारण थे, कौन कौन से संभावनाएं थे जिसके कारण वो शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है, तो एक क्या था, संभावना था कि सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध उसका अच्छा नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, दिल्ली में अधिक सर्दी होने के कारण यह भी संभावना बन रहा है, अतुल मवानी और सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के आभास कारण ये सोच रहा था कि वो जब शामिल नहीं होंगे तब भी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये सभी, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, ये सभी होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंती किस कहानी के पात्र है, मिसपाल का है, दिल्ली में एक मौत है, वापसी है या परिंदे है। ठीक है, तो जो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, वापसी होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला और संजय के कितने बच्चे थे। ज्वाला और संजय के कितने बेटे थे, 1 थे, 3 थे, 2 थे या 4 थे। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में मिसपाल कौन है। ठीक है, एक लड़की है, कहानी का मुख्य पात्र है, रंजीत के संपर्क से अपघनत्व का बोध होता है, उपयुक्त सभी। तो कहानी में जो मिसपाल एक लड़की है, ठीक है, और कहानी का मुख्य पात्र है और रंजीत के संपर्क में अपनत्व का बोध होता है, यानी कि कह रहा है कि रंजीत के संपर्क में वो अपनापन का बोध होता है, बिल्कुल सही, यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की काव्य कृति प्रेम फुलवारी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो भारतेंदु जो है, जो काव्य कृति जो फुलवारी लिखे हैं, ठीक है, जो लिखे हैं उनमें जो भाषा कौन सा है, इसका भाषा है ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बिल्कुल जो सही आंसर आपका होगा क्या होगा, आपका ए होगा, यानी कि ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है। रेखा चित्र है, उपन्यास है, काव्य संग्रह है या निबंध संग्रह है। देखिए चलचित्र स्मृति की रेखाएं जो बोल रहा है, तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, रेखा चित्र, यानी कि यही द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह मेरा श्वास है, उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है, लहू की धार तुम कहाँ हो नारी, ये पंक्तियाँ किस कवि की है। ठीक है, आह मेरा श्वास है, उदप्त धमनियों में उमड़ आई है, लहू की धार तुम कहाँ हो नारी, ये पंक्तियाँ किस कवि की है। मुक्ति बोध का है, दुष्यंत का है, गिरजा कुमार माथुर का है या अगेय का है। ठीक है, तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका होगा, अगेय हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की है। नागार्जुन का, निराला का, पंत का या महादेव वर्मा का। देखिए इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका हो जाएगा, नागार्जुन होगा, यानी कि यही द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 ब्लैंक्स है, का जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट गांव खेवली में हुआ था। किनका जन्म जो हुआ था, 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट गांव खेवली में हुआ था। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, नागार्जुन होगा, सुमित्रानंद पंत होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा या सुदामा पांडे होगा।
देखिए जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, सुदामा पांडे, यानी कि इसका डी होगा, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, सुदामा पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सरेसल दयाल सक्सेना उपन्यास का है, यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो जो सरेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। गर्म हवाएं, काठ की घंटियाँ, पागल कुत्तों का मसीहा, या कोई मेरे साथ चले। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, पागल कुत्तों का मसीहा, यानी कि सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। देखिए छायावादी कवि और रचना दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, परिमल क्या आपका पूछा है, सुमेलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद तुलसीदास, महादेवी वर्मा, नीरजा, सुमितानंदन पंत, युगवानी। देखिए ये भी सही है, सुमितानंदन पंत युगवानी, ये भी सही है, 1938। आपको महादेवी वर्मा, नीरजा लिखा हो, नीरजा, और 1935 ये भी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल 1930 ये भी सही है। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद तुलसीदास नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये तुलसीदास इनका नहीं है, ठीक है। तुलसीदास किनका है, तो तुलसीदास जो है निराला का है, किनका है, निराला का, ठीक है। तुलसीदास किनका है, निराला का है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बी क्या असुमिलित है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जगह पर क्या होना चाहिए था, निराला होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा इसका, तो आधुनिक काल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है, वन वैभव, शक्ति, वक्संहार, सैरंध्री। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा शक्ति, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन इसके सामने आपका है, ऑप्शन आपका है वन वैभव, शक्ति, वक्संहार, सैरंध्री। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर है क्या हो जाएगा, बी होगा, शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार है, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इसमें जो है पंक्तियाँ किसकी है, निराला का है, सुमितानंदन पंत का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, जयशंकर प्रसाद का है। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, सुमितानंदन पंत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास पुस्तक किस कवि की रचना है, निराला की है, पंत की है, महादेवी वर्मा की है, या श्रीधर पाठक की है। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, निराला होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग किस कवि की पंक्ति है। क्वेश्चन है कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग किस कवि की पंक्ति है, तुलसीदास की है, आपका सूरदास की है, कबीरदास की है, या आपका मलुकदास की है। तो जो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, सूरदास, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास समकालीन थे, किस कबीरदास जो थे वो किनके समय के समकालीन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इब्राहिम लोदी का है, सिकंदर लोदी का है, अकबर का, या शाहजहाँ का, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का एक साथ प्रयोग किस रचना में दिखाई पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें कि राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का एक साथ जो प्रयोग जो किया गया वो किस रचना में दिखाई देती है, रामचरितमानस में, सूरसागर में, पृथ्वीराज रासो में, या पद्मावत में। देखिए इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रामचरितमानस, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, रामचरितमानस, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज आपका जो है 1 to 50 ही क्वेश्चन रहेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में 50 to 100 क्वेश्चन देंगे। ओके दोस्तों।